तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। तो लोग बाबर के ही नाम से मस्जिद बनाना चाहते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति है, तो उसकी नियति खत्म हो गई। 22 तारीख आने दीजिए, 22 दिसंबर में बहरमपुर से नया पार्टी का उद्घाटन करेंगे। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाए। बाबरी मस्जिद के लिए हम जान भी दे सकते हैं। हुमायूं भाई झुका ना झुकेंगे ना कभी झुकने वाला है। कि हिंदुस्तान में रह करके मुसलमान भाइयों को भड़काना चाहते हो। मेरा मुस्लिम लोग को, सारा इंडिया का मुस्लिम लोगों को कोई सेंटीमेंट में आप नहीं गुरुत्व देंगे। बाबरी मस्जिद जैसे अहम और सेंसिटिव इश्यू को इतना पॉलिटिकल लेवल पर उसको रेस करना कतई तौर पे मुनासिब नहीं। हम अपने बच्चों को सिखा कर जाएंगे इस दुनिया से, अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। मुर्शिदाबाद के बेलदांगा में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी गई। टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने जैसा कहा था, आज वो आधारशिला रखी गई। लेकिन सवाल यह है, 6 दिसंबर का ही समय क्यों चुना गया? मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर क्यों? और तीसरा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, इसलिए यह सब कुछ किया जा रहा है तुष्टीकरण के लिहाज से। जो हमारे बड़े सवाल हैं आज के, वो हैं भारत में बाबर के नाम पर मस्जिद क्यों? बंगाल चुनाव इसलिए बाबरी वाला दाव, तुष्टीकरण की चाल इसलिए बाबरी का सवाल, नाम हुमायूं का, काम बाबर का। और इसी पे बात करने के लिए बहुत ही खास पैमानी चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं साध्वी प्राची, हिंदू धर्माचार्य मोहम्मद फैज खान साहब, इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उस्मान साहब और हाजी नाजिम साहब। आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चर्चा में। और एक जो बात सामने आ रही है मोहम्मद उस्मान साहब, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। इतने संवेदनशील मामले को क्या अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, जहां तक ये हुमायूं कबीर साहब का बाबरी मस्जिद के नाम पर वहां संग बुनियाद रखने का एक पहलू है कि कानूनन तो ये अपराध नहीं है, मगर ये मेरे हिसाब से उनका अमल मजहबी से ज्यादा सियासी दिखाई देता है। और उनके जरिए बनने वाली जो मस्जिद है वो बाबरी के बजाय सियासी मस्जिद ही हो जाएगी। उनका आज का ये रखा गया संग बुनियाद, देश में जो एक माहौल चल रहा है वो एक खास अभियान है जिसमें यहां पर यह तनाव पैदा करने की बात की जा रही है कि यहां पर हिंदू मुस्लिम के बीच एक खाई पैदा हो, और जिसमें जो है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग वो हिंदू राष्ट्र की बनाने की मांग करते हैं, देवी नंदन ठाकुर जैसे लोग मथुरा में फिर से अयोध्या दोहराने की बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से उसी का हिस्सा बनता है। आप हुमायूं कबीर के पक्ष में हैं? उन्होंने जो कदम उठाया मस्जिद बनाने को लेकर, वो सही है? मैं ओरिजिनली किसी के पक्ष की बात नहीं करूंगा, मैं अपना मजहबी वो रखने की कोशिश करूंगा। तो मेरे हिसाब से भारत में आज जो मुसलमानों को ज्यादा जरूरत है वो नई मस्जिद की नहीं है, बल्कि उन्हें आज ज्यादा जरूरत है अपनी पुरानी बनी हुई मस्जिदों को और वक्फ जायदादों को बचाने की। उसमें उनको कोशिश करना चाहिए, और झूठे केसों में जो मुसलमान फंसे हैं उनको रिहा करने में कोशिश की जानी चाहिए। जो बुलडोजर से जायदादें ढाई जा रही हैं उसमें उनकी जद्दोजहद उससे निपटने के लिए होनी चाहिए। ये एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिस पर बहस करने से मुसलमानों का कोई फायदा होने वाला नहीं है।
लेकिन मोहम्मद उस्मान साहब 2000 से ज्यादा मस्जिदें हैं पश्चिम बंगाल में, एक और बच जाएगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, कानूनी रूप पे कोई किसी को रोक नहीं सकता मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, लेकिन आप तारीख 6 दिसंबर चुन रहे हैं, नाम बाबरी मस्जिद रख रहे हैं। तीसरा, क्योंकि चुनाव है, चुनाव आने से पहले आप कह रहे हैं कि चाहे 3 साल का समय होगा, 22 तारीख को आप कह रहे हैं इसके बाद मैं अपनी पार्टी लॉन्च करूंगा। दरअसल देखिए, उनका पार्टी लॉन्च करना, ये सब करना किसी भी व्यक्ति का हमारे यहाँ ये संवैधानिक अधिकार है। मैं तो यहाँ जब बात इसे 6 दिसंबर से और इससे जोड़ने की अगर बात की जा रही है, तो क्योंकि देखो 6 दिसंबर में एक घटना तो हुई है, और वो घटना जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी वो जो है जब डिफाइन किया उस फैसले में, जिसे मैं कम से कम या हमारा जो अधिसंख्य वर्ग है मुसलमानों का, वो न्याय नहीं मानता, फैसला लाजमी तौर पर मानता है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई बाबरी मस्जिद गिराने का जो अमल था या उसमें मूर्तियां रखने का जो अमल था सन 49 का, और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद जो गिराई गई, ये गैरकानूनी अमल थे। इसके बावजूद भी बाबरी मस्जिद का कोई ख्याल नहीं रखा गया, उनमें किसी को सजा नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं ये मोहम्मद उस्मान साहब, मैं आज तक एक समझ में नहीं आ पाया, इस देश की सर्वोच्च अदालत ने इतनी लंबी लोगों की ज़रह सुनी है और उसके बाद सारे सबूतों को ध्यान में रखकर फैसला सुनाया है, उसके बाद भी शक शुबा रखना ये अच्छी बात थोड़ा है। अगर आपको देश की सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है तो आपको किस पे है? माना जो मौजूदा सरकार है उस पे आप विश्वास नहीं करते, अपने राज्य सरकार पे विश्वास नहीं करते, इस देश की सुप्रीम कोर्ट पे तो आपका विश्वास होगा। देखिए मैं इसे लफ्ज विश्वास अलग चीज है और मानना अलग चीज है। जहां तक विश्वास का ताल्लुक है, मैं विश्वास की कसौटी को अलग करता हूं, लेकिन मानने का जहां तक ताल्लुक है तो इस तरह से माना है कि किसी ने नहीं माना। हिंदुस्तान की तारीख में जैसा मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना है, मैं नहीं समझता किसी ने ऐसा कोई फैसला माना हो। वरना देखिए, जूता तक सुप्रीम कोर्ट में फेंका गया और जूता फेंकने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह सब चीज जाहिर करती है कि आज लाजमी तौर पर कहीं ना कहीं भेद का शिकार है। और जहां तक जब विश्वास का अगर हम मामले की बात करेंगे, तो यह कहने का संविधान ने हक दिया है कि भाई इस फैसले में यह कमी रह गई, हर एक को अपने हिसाब से डिफाइन करने का हक बनता है। और उसी फैसले में 3 खास बातें की गई हैं, वो तो मैं उसी की बात कर रहा हूं। उसी में लिखा है कि वो अमल गिराने का गलत था, आपराधिक अमल था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी खुदाई में वहां पर क्या पाया? देखिए, और जो वहां के क्षेत्रीय पूर्व निदेशक थे वो तो मुस्लिम समुदाय से थे जिन्होंने वहां पर गवाही दी। तीसरी बात, ये बाबरी मस्जिद तो साहब 1528-29 में बनी है साहब। ये हमारा रामायण काल जो था, वाल्मीकि ने कब, महर्षि वाल्मीकि जी ने कब रामायण लिख दी थी? और उन्होंने अपनी रामायण, अब आप मुस्कुरा रहे हैं, अगर मैं आपके ग्रंथ पे मुस्कुराऊंगा तो आप मुझे मारने दौड़ पड़ेंगे। और मैं जब रामायण की बात कर रहा हूं आप हंस रहे हैं। मुस्कुराना चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं वो आपके फेथ पर कोई मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैंने आपके फेथ पर कोई बात नहीं की है। जहां तक उनके रामायण या वो लिखे जाने का ताल्लुक है, मैं उस पर कहां उंगली उठा रहा हूं भाई। ये तो उसके अपने वृत्तांत है, वो समझने की बात है उसमें क्या क्या चीज लिखी गई है। लेकिन मोटे तौर पर तुलसीदास जी ने इस बाबरी मस्जिद बनने के बहुत बाद में रामचरितमानस को लिखा था, उसमें उसका कोई जिक्र नहीं करना, यह कमाल ताज्जुब की बात है। और जो आपने रिपोर्टों का जिक्र किया गया, उन रिपोर्टों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर हम ये कहें कि बाबरी मस्जिद को राम मंदिर तोड़कर बनाया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं उसी फैसले की बात कर रहा हूं। क्या कहा आपने? तुलसीदास जी ने जिक्र नहीं किया है, आप कह रहे हैं तुलसीदास जी ने जिक्र नहीं किया। मोहम्मद उस्मान साहब जी सुनिए, आप सुनिए, मैं बताता हूं ना, आप सुन लीजिए। बाबरी मस्जिद का अरे सुनिए तुलसीदास जी ने क्या कहा अयोध्या को लेकर। बंदऊ नगरु बिमल नामा, सरजू सुरतम बसई जई श्यामा। आगे क्या लिखते हैं? पुर पुरातन अति सुंदर तारा, सरजू नहीं बहती मम प्यारा। ये लिखा तुलसीदास जी ने, आपने पढ़ा तो नहीं, आप यहां मुझे समझा रहे हैं यही। और वाल्मीकि जी ने भी क्या लिखा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आप केवल तुलसीदास जी, मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कबीरदास जी ने क्या लिखा है, मैं आपको ये भी बताऊंगा रहीमदास जी ने क्या लिखा है। देखो, अगर सुनिए, अब आपने बात छेड़ दी तो सुन लीजिए। वाल्मीकि रामायण में 5वीं शताब्दी में लिखी गई है वाल्मीकि रामायण। क्या लिखा है उन्होंने लिखा, अयोध्या नाम नगरी तत्र कौशलाधिपति, महात्मा मुनना यस्तु पूर्व मधिपति पुरा। इसका मतलब भी मैं आपको समझा देता हूं कि ये जो नगरी है जिसके राजा महात्मा मनु हैं, उसके वंशज हैं, ये लिखा गया है।
सारे एविडेंस, हमारी जो महाग्रंथ हैं उनमें यह स्पष्ट तौर पे लिखा है। छोड़िए तुलसीदास, महर्षि वाल्मीकि, रहीमदास, कबीरदास जी ने क्या लिखा है वो भी मैं आपको बता सकता हूं सर। देखिए, यहां पर जो बहस हो रही है वो ये नहीं है। आप बहस को दूसरी तरफ ले गए, इसलिए मुझे कहना पड़ा। ना 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 ना, असली चीज ये नहीं है। देखिए, हम उसी फिर मुद्दे पर आते हैं। और तो देखिए, असली चीज ये है कि ये हमारे नजदीक ये राष्ट्रीय हित के मुद्दे नहीं है और राष्ट्र का इनसे कोई भला नहीं होने वाला है। राष्ट्र के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। ये बात आपने अच्छी कही। हुमायूं कबीर जैसे व्यक्ति ने अगर कोई मस्जिद की बुनियाद रखी है, हमारे देश में लाखों मस्जिदें हैं, तो वो कोई महत्व का बिंदु नहीं है।